ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉलिसी कहाँ से लेनी चाहिए, दोनों में से क्या बेटर होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन पॉलिसी लेना। जब आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हो, उस केस में क्या होता है? प्रीमियम काफ़ी कम होता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर एजेंट का जो कमीशन होता है, वो नहीं होता। एजेंट का कमीशन 0 होता है, जिसके कारण उसका जो प्रीमियम कम होता है। इसके अलावा वहाँ पे जब आप पॉलिसी लेते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप अलग-अलग कंपनियों के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन-सी कंपनी में प्रीमियम कितना है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर एजेंट का रोल नहीं होता। जो पर्सनल गाइडलाइंस है वो आपको खुद करनी पड़ती है। उसको खुद स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कल को क्लेम आएगा, उसकी पैरवी खुद करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको कस्टमर केयर नंबर है, खाली उनसे आप बात कर सकते हो। ये था ऑनलाइन पॉलिसी लेना। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन। अब जब भी ऑफलाइन पॉलिसी लेते हो, उस केस में क्या होता है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आप ऑफलाइन पॉलिसी लेते हो, जिससे आप पॉलिसी लोगे एजेंट से, वो आपके सामने बैठ के आपको पॉलिसी के बारे में बता सकता है, डिटेल समझा सकता है। कौन सी पॉलिसी में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पॉलिसी बता देगा, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, कितने साल का बच्चा है, कब मैच्योरिटी लेनी है, कब शादी करनी है। ये सारी चीजें आपको एजेंट जो है आपके सामने बैठ के आपको बता सकता है। इसके अलावा जब भी आपका क्लेम आएगा, आपको एजेंट के द्वारा पूरी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जो है ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। उसका कारण ये है, इसमें एजेंट की कमीशन होती है। वो कमीशन इसीलिए होती है कि वो आपको सर्विस देता है, आपको सही गाइडेंस देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है, दोनों के अंदर क्या मैटर होता है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? इंश्योरेंस के बारे में ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंश्योर स्मार्ट इंडिया।